नमस्कार दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। हमारी जो पेपर नंबर जो सीरीज चल रही है दोस्तों, आज हमारा पेपर नंबर 22 के बारे में हम चर्चा करेंगे। पेपर नंबर 22 के अंदर हमने जो पुराने एग्जाम में इंपोर्टेंट के जो क्वेश्चंस आए थे उन सभी के बारे में डिस्कस किया है। वो सभी क्वेश्चंस आपके सामने इस प्रकार से रहेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों, देखिए, वह न्यूनतम संख्या जिसको 6, 9, 12, 15 एवं 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष रहता है, इसके बारे में हमसे कहा गया है। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। देखिए तो हमारे पास वह लघुत्तम संख्या, छोटी संख्या निकालनी है हमें, तो एलसीएम ध्यान रखिए। ठीक है, क्या होगा, एलसीएम निकालना होगा। क्या है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है और क्या है दोस्तों, 18। क्या है, 18। अब देखिए साहब, इसमें हम भाग देते हैं, 2 का देंगे 3 बार, आपका 9, 6 और कितना है, 15 और 9। फिर किसका जा रहा है, 2 का, 3, 9, 3, 15 और 9। फिर 3 का जा रहा है 1, 3, 1 और 5 और कितना है, 3। फिर 3 का जा रहा है 1, 1, 1, 5, 1। फिर कितना जा रहा है दोस्तों, 5 का। तो 1 1 आ गया हमारे पास। अब देखो, 5 दिया 15, 15 दिया कितना होगा, 45 दुआ 90, 90 दुआ 180। तो जो इसका एलसीएम निकल के आता है वो कितना होगा दोस्तों, 180 होगा। वो क्या होगा, 180 होगा। हमसे कहा गया है कि जब इसका भाग देते हैं सभी का, तो उसके अंदर हमारे पास 2 शेषफल बचना चाहिए। कितना शेषफल, 2 शेष। तो जो आपके एलसीएम आया उसके अंदर यदि मैं 2 जोड़ देता हूं तो मेरे पास जो आंसर निकल के आएगा 182 होगा सर। कितना होगा, 182। तो प्रत्येक स्थिति में यदि 182 में आप 6 का भाग दोगे तो 2 बचेगा, 9 का भाग दोगे तब भी 2 बचेगा, 12 का दोगे तब भी 2 बचेगा, 15 का 18 का। सभी स्थितियों में शेषफल हमेशा क्या बचेगा, 2। इसलिए हमारे पास जो आंसर होगा वो कितना होगा, 182 होगा। आपने बचपन में दोस्तों आपके बड़ा भाज्य का, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजा इनटू भागफल प्लस क्या होता है दोस्तों, शेषफल। ये सिस्टम होता है हमारे पास। क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपके इसके बड़ी शेषफल हमेशा जुड़ेगा। शेषफल हमेशा क्या होता है, जुड़ता है, इसलिए मैंने अब जोड़ के बता दिया। तो इसका जो आंसर निकला हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 5 घंटे एक साथ बजाना शुरू करते हैं और क्रमशः 6, 7, 8, 9, 12 सेकंड के अंतराल में बजते हैं, तो कितने सेकंड के बाद एक साथ बजेंगे। तो देखो दोस्तों, ऐसा सवाल जब भी आते हैं कि वो रिपीटेशन कब होगा, किस प्रकार रिपीटेशन होगा, इन सभी से हमेशा एलसीएम निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, एलसीएम। और कोई भी चीज यदि समान बढ़ जाए, समान लोगों में वितरित हो जाए, या समान ढेरियां बन जाए, या कोई चीज समान डिब्बों में आ जाए, इस प्रकार का कोई भी सवाल होता है उसका एससेप निकलता है। एससेप का मतलब होता है महसा। क्या होता है दोस्तों, महसा। यहाँ पर हमेशा रिपीटेशन के बाद, कितने समय के बाद, तो हमेशा क्या होगा, एलसीएम निकलेगा। क्या निकलेगा, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, वही 6, आपका 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 12। इसमें देखिए एलसीएम निकालने का वही तरीका, 2 का भाग देंगे, 9 और 6, फिर 2 का भाग देंगे, फिर हम 3 का क्या भाग देंगे दोस्तों, 2 का। अब हम भाग देंगे 3 का, फिर हम भाग देंगे 3 का, अब भाग देंगे 7 का। ये स्थिति हमारे पास बनी। अब इन सभी को मल्टीपल कर देते। देखो, 7 दिया 21, 21 दिया 63, कितना होगा, 21 दिया 63, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 63 इंटू 8 कर। तो 8 दिया 24, 8 से 48 2 कितना होगा, 50। अर्थात इन सभी का जो एलसीएम निकल के आता है हमारे पास वो कितना होगा दोस्तों, आपके 504। तो 504 सेकंड के बाद वह पुनः बजना स्टार्ट कर देगी। इसलिए आंसर कौन सा होगा दोस्तों, क्या होगा, 504। जब भी आपको इस प्रकार का सवाल मिले
कि रिपीटेशन इतने समय के बाद हो रहा है, तो हमेशा वहां पर क्या होगा दोस्तों 504, जो कि आपके कौन से ऑप्शन में आ रहा है, सी ऑप्शन में आपको दिया होगा। देखिए दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में, यदि उनका लसा 120 है तो उनका मस क्या होगा। देखो दो संख्या एक और दो संख्या, इनका कितना देखा है 5:6। सबसे पहले इनकी क्या करवा दो दोस्तों, शादी। क्या करवा दीजिए, शादी कर दीजिए। अब देखो इनका जो एलसीएम दे रखा है, एलसीएम कितना दे रखा है, 120 दे रखा है, अर्थात लसा बोलते हैं एलसीएम को। क्या बोलते हैं दोस्तों, लसा। अब देखिए सब यहां पर हमारे पास मस का मतलब एचसीएफ होता है। मस मतलब आपको कॉमन, तो एक्स की वैल्यू हमेशा मस होती है, तो इन दोनों का एलसीएम होगा वो कितना होगा दोस्तों, 30 बराबर एलसीएम का मान कितना दे रखा है, 120। ये एलसीएम ले लिया है, तो यहां पर 30 बराबर कितना होगा आपके पास, 30x बराबर 120 होगा। 0 से 0, 3 से कट रहा है 4, तो x का मान हमारे पास आ गया कितना, 4। और x ही क्या होता है हमारा एचसीएफ। x का मतलब कॉमन, ठीक है, एचसीएफ का मतलब कॉमन, मस का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं में क्या हो, कॉमन हो। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 4 कॉमन आ गया, इसके अंदर यह अंक संख्या निकली, तो हमारा x का मान ही क्या होता है, एचसीएफ होता है। क्या किया हमने, 120, इसमें वैल्यू रखी, एलसीएम का मान रखा 120, यहां से काट दिया कितना गया 4, x का मान कितना गया 4, x का मान ही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। क्या होता है, एचसीएफ। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, डी ऑप्शन। 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्या अर्थात 45 और 55 को हटा दिया जाए, शेष संख्या का औसत क्या होगा। देखो 50 संख्याओं का जो औसत है, का औसत वो कितना है दोस्तों, 38। तो इनका योग कितना होगा, योग निकालो। योग का होगा 38 इंटू 50 होगा, गुणा कर लीजिए, 0 5 40, ठीक है, कितना होगा, 5 या 15 4 19, 1900, कितना आ गया 1900। यदि 45 तथा आपके 55 को हटा दिया जाए, शेष संख्या का औसत क्या होगा। यदि हम 45 प्लस 55 को हटा दें तो हमारे पास आ गया 100। यदि इनको हटा दे तो हमारे पास जो औसत 38 है, 50 संख्याओं का औसत तो 38 है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो हटा दे तो शेष जो बचेगा, शेष कितना होगा 1900 में से 100 घट, कितना बचेगा दोस्तों 1800। कितना हो गया 1800। यहां पर संख्याएं कितनी थी दोस्तों, 50। संख्याएं कितनी थी 50। अब हमारे पास जो संख्या बचेगी वो कितनी बचेगी, 48। तो अतः 48 बचेगी, 1800 में हम भाग देंगे किसका, 48। क्या निकालना है, शेष संख्या का औसत, औसत निकालना है। अब जब 6×18 3 बार, 8×48 हो गया, 8 4, देखो किससे कटेगा, ये आपको 4 से कट रहा है, 2 बार, 4×7 28 और 4×5 75/2 आ गया। इसका आगे करेंगे तो 75, अर्थात 37 पॉइंट कितना होता है, 37 पॉइंट कितना होगा दोस्तों, 5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दे। क्या कि हमने 50 संख्याओं का औसत 38 था, इनका योग निकाला तो कितना आ गया, योग निकाला तो यह आ गया। इनको 55 और 45 को यदि हटा दिया जाए तो 100 गया इनका, शेष हमारे पास कितना बचा, 1800 बचा। तो संख्या कितनी, 50 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 48। 48 का भाग दिया तो ये बात चित्र बटे 2 आ गया, 2 में भाग दिया तो कितना 37.5, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका एग्जिट राइट होगा। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है, तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या हो। 17वीं पारी के बाद देखो, जब भी आपको ध्यान रखे कि वो रन बनाता है
अगर बढ़ेगा बढ़ेगा तो हमेशा क्या होगा दोस्तों, माइनस लिखना है। घटेगा तो हमेशा क्या लिखना है दोस्तों, प्लस। क्या लिखने का, प्लस, ध्यान रखें। अब यहां पर बढ़ रहा है तो माइनस आएगा। कौन सी पारी के, 17वीं पारी में कितने बनाए थे, 87। अब क्या आ रहा है, बढ़ रहा है तो क्या आएगा दोस्तों, माइनस। कितना बढ़ रहा है, कौन सी पारी, 17वीं पारी में कितना बढ़ रहा है, 3। अब देखिए साहब, हमेशा 87 माइनस 17 51, तो हमारे पास बचेगा 6, यहाँ पर 3। ये हमेशा एक कम पारी का आंसर आएगा, 16वीं पारी होगा दोस्तों। ये हमेशा एक कम पारी वाला आंसर आएगा, जो कि आपके पास 36 है। 36 कौन सी आएगा, 16वीं पारी। हमेशा पहले वाली पारी का आंसर आएगा। हमसे पूछा है 17वीं पारी, तो 36 में कितना बढ़ रहा है, 3, तो हमारे आएगा 39। ये आपकी होगी 17वीं पारी का। 17वीं पारी खत्म होने के बाद जो औसत रहेगा वो 39 रहेगा। 16वीं पारी का पूछे तो कितना होगा, 16 आपके पास 36 होगा, और 17वीं पारी का पूछा है तो कितना, 36 प्लस 3 होगा। ठीक है, ये क्या होगा, 39। ये ध्यान रखे, बढ़ेगा तो माइनस आएगा, घटेगा तो प्लस आएगा, ये ध्यान रखे यहाँ पर। इस प्रकार से हमें करना है कि कौन सी सारी आंसर पूछी गई है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा 39 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, 6। यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c है तो a अनुपात b है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2a बराबर 3b बराबर 4c। देखिए दोस्तों, जब भी आपको इस प्रकार से सवाल मिले कि बराबर में दे रखा है, तो ऐसे सवालों को हमेशा एलसीएम ले लिया जाता है। क्या ले लिया जाता है दोस्तों, एलसीएम, अर्थात लसा ले लिया जाता है। इन सभी का जो लसा आएगा कितना आएगा, 12। कितना आएगा, लसा 12 आएगा। कैसे आएगा 12, देखो ये 2 है, 3 है और 4, इनका भाग दीजिए आपके पास 2 का। एक बार, 3 बार, 2 बार, फिर 2 का, एक बार, 3 बार, एक बार, फिर 2, 3 का। तो एक 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 होगा, 3 तिया 9, 3 दुआ 6, 6 दुआ कितना हो गया, 12। तो एलसीएम कितना आ गया, 12। अब हमें ए अनुपात बी अनुपात सी का मान चाहिए। तो देखो 2 का भाग कितनी बार जाएगा दोस्तों, 6 बार। 3 का भाग कितना होगा, 3 चौक 12 होगा। 4 तिया कितना हो गया, 12। अर्थात जो हमारा आंसर बनेगा वो 6 अनुपात 4 अनुपात 3 होगा। 6 अनुपात 4 अनुपात 3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है। जब भी बराबर में आपको उसका एलसीएम लेना, एलसीएम जस्ट लेने के बाद ये स्थिति आपके सामने रहेगी। तो 6 अनुपात 4 अनुपात कितना होगा दोस्तों, 3 होगा, जो कि सी ऑप्शन में आपको दे रखा है। नेक्स्ट देखिए, ए तथा बी की वर्तमान आयु 4 अनुपात 5 के अनुपात में। ठीक है, 4 अनुपात किसके अनुपात में है, 5 के अनुपात में। 4 अनुपात 5 के अनुपात में है, तथा आपको दे रखा है आगे, तथा 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5 अनुपात 6 है। तो एक की वर्तमान आयु क्या हो, देखो सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 5 वर्ष बाद की बात करें तो ये एक तो ए है, एक बी। एक तो क्या है दोस्तों, ए है, एक क्या है, बी। अब इनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना है, 4 अनुपात। कितना है, 5। अब देखो कितने वर्ष बाद का साइन यहाँ नीचे बनेगा, 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद क्या घटना गई, इनका जो अनुपात है वो 5 अनुपात 6 हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों, 5 अनुपात 6 हो जाता है। तो इसको इससे मल्टीपल, इसको हमारे पास आया 25, हमारे पास आया 24। ठीक है, x बराबर इन दोनों का अंतर, 6 में से 5 गया तो 1, नीचे का अंतर भी 1, इनटू टोटल समय कितना है दोस्तों, 5। तो x का मान हमारे पास आ गया 5। x का मान कितना आ गया, 5। हमसे पूछा क्या है कि आपको बताना है a की वर्तमान आयु। तो देखिए दोस्तों, a की वर्तमान आयु, तो a भाई साहब कहा है हमारे पास, ए रे ए, तो कितना है, 4। 4 इंटू क्या करेंगे, 5, 4 पंजे कितना होगी, 20 वर्ष। अर्थात जो a की आयु होगी वो कितनी होगी दोस्तों, 20 वर्ष होगी। a की आयु कितनी होगी हमारे पास, 20। क्या किया, a और b की आयु का अनुपात 4 अनुपात 5 दे रखा है, 4। 5 वर्ष बाद का साइन हमेशा नीचे होगा, पूर्व का साइन कहाँ बनेगा दोस्तों, ऊपर। इसको इस प्रकार से मल्टीपल कर दिया, हमारे पास 25 है 24। इसका अंतर बटे इसका अंतर हो गया बराबर, हमारे पास x बराबर 5। तो a की वर्तमान, तो a से भी मल्टीपल, अगर b की पूछे तो b से, ये डालेगा।
अगर यहाँ पर पूर्व होता तो समय जुड़ता, लेकिन यहाँ बाद है, बाद में कुछ नहीं करना दोस्तों, एज इट इज आंसर देना। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास है, बी ऑप्शन हो। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात, मासिक का आय का अनुपात 6 अनुपात मासिक व्यय, ठीक है, यहाँ पर आय का आएगा, मासिक आय, आय का जो अनुपात है 6:5 है, तथा उनका मासिक व्यय खर्च तो 4:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक माह वो 400 रुपए की बचत करते हैं तो उनकी कुल मासिक आय कितनी, कुल मासिक आय देखो, कुल मासिक आय पूछी है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बार बार में आय माइनस बचत बराबर क्या आएगा, व्यय खर्च आएगा, ये वाला नियम लगता है, आय माइनस बचत व्यय। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो आय है उसका अनुपात आपको दे रखा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अनुपात है, इनकी क्या शादी करवा दो, आ तो आज शादी, तो यहाँ पर आएगा 5x होगा, यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, तो हमारे पास जो कंडीशंस बनेगी वो क्या बनेगी कि यहाँ पर जो आय कितनी थी 6x और कितनी थी 5x, यदि इसमें से बचत कितनी कितनी, प्रत्येक माह 400 रुपए, तो यहाँ पर भी 400, ध्यान रखे, बहुत अच्छा क्वेश्चन सर। और खर्च का अनुपात, व्यय का अनुपात जो आपको दे रखा है वो 4/5, यहाँ पर भी एक्स लिखो तो कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं लिखने का। तो हमारे पास ये स्थिति, ये आपको जमाना आना चाहिए। यदि आपको ये सवाल जमाना है तो बहुत आसान है सवाल, ठीक है। अब यहाँ से इसको मल्टीपल कर दो, यहाँ से, क्योंकि हमसे पूछा है कि इसकी आय और जो दे रखा है आय का अनुपात वो कितना है, 6 अनुपात कितना है 5, इनकी शादियां करवा दी 6x और कितना होगा 5x, ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब देखिए सब, यहाँ पर इसको मल्टीपल, 6 कितना होगा 18x, 4 12, 4 20x, 4 1600। अब देखो इसको इधर ट्रांसफर कीजिए, तो 1600 इधर आएगा, तो ये -1200 बराबर हमारे पास 20x माइनस का कितना है 18x, यहाँ पर कितना बचा 400 बराबर कितना होगा 2x, 2 से कट रहा है कितनी बार 200, तो हमारे पास x की वैल्यू जो आई कितनी दोस्तों 200, x की वैल्यू कितनी आ गई 200। हमसे गई कुल मासिक आय का बताइए, कुल पूछा है, तो कुल के अंदर कितना होगा 6x + 5x होगा, अर्थात कितना होगा दोस्तों 11x, तो 11 इंटू एक्स का मान हमारे पास कितना है 200, 11 इंटू एक्स, 11 दूगा कितना 22, अर्थात जो आंसर निकल के आए हमारे पास कितना होगा दोस्तों 2200 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है, सी के अंदर आपको दिया हुआ है, ये ध्यान रखें, कौन से ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों सी, ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, देखिए साहब, यदि 378 सिक्के 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में तथा इनका मान 13:11:7 के अनुपात में, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या में निकालनी है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि आपको 1 रुपए, फिर 50 पैसे और कितना 25 पैसे का जो अनुपात है वो कितना देगा 13, 11 और 7 है, 13:11 कितना 7। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर सिक्के तो सभी को सिक्के का अनुपात चेंज कर ले, यहाँ 1 रुपए का सिक्का होता है तो 1 से गुणा, यहाँ पर देखो 1 रुपया बना लो सबको समान कैटेगरी में, तो यहाँ पर 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, जब 1 रुपया बनेगा 2 सिक्के, कितने सिक्के होंगे 2, तो यहाँ 2 से गुणा। यहाँ पर देखिए 1 रुपया बनाने के लिए 50 पैसे के कितने सिक्कों की जरूरत होगी दोस्तों 4 की, क्योंकि 25 जो होगा 25 पैसे मिलाकर 4 सिक्के होंगे जब जाके बनेगा, तो हमारे पास यहाँ से नया अनुपात 13:22, अनुपात कितना होगा 28। हमसे पूछा क्या है दोस्तों कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो देखो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जिसका पूछा जाता है उसका आएगा ऊपर, अब कौन 13 + 22 + 28 इंटू टोटल हमारे पास दे रखा है कितना है 300,
अब यहां से देखिए दोस्तों, हमारे पास 22 बटे हमारे पास कितना होगा, ये 50 60 63 63 इंटू कितना होगा 37। ठीक है, 3 से 18 6 बार कट रहा है, कितनी बार 6 बार, 6 दुआ 12 80 के 12 देखते, अर्थात 132 सिक्के। कितने सिक्के होंगे दोस्तों 50 पैसे के, 132 सिक्के होंगे। तो हमसे क्या कि सिक्कों की संख्या बताओ, तो सिक्कों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी दोस्तों 132। कितने होगी 100। क्या किया, 1 रुपये 50 पैसे सबको रुपए में कन्वर्ट कर दिया मैंने सिक्कों, इसका समान अनुपात है, जिसका पूछा जाता है उसका अनुपात ऊपर हो गया, सभी के सिक्कों का अनुपात हमारे पास आ गया, उसी को टोटल हमें निकालना है, तो 132 सिक्के हमारे पास राइट हो। ठीक है, इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के लिए स्थान पर उसे 3/5 से गुणा, ठीक है 3/5 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। किससे गुणा करना था, इससे गुणा करना था, लेकिन उसने जो गुणा कर दिया वो किससे कर दिया दोस्तों आपको। ठीक है, अब देखिए साहब यहाँ पर गुणा किससे 5/3 से, एक्स माना किससे, मान लिया एक्स संख्या मान लियो, 5/3 से गुणा करना था, लेकिन इसके स्थान पर 3/5 से गुणा, बटे हमारे पास जो स्थिति बनेगी वो 5/3 इंटू कितना होगा 100, इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों 100। ठीक है, अब देखो सब ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते, 5 या 15 तो 3 बजे कितना होगा 25x, माइनस का कितना होगा 9x, बटे 5 बटे कितना होगा दोस्तों 3x, इंटू कितना होगा 100 होगा। इसको देखिए यहां पर हमारे पास बचता है 16x बटे कितना है 15 इंटू 3/5x, 3 बटे कितना होगा 5x हो जाता है हमारे पास। ठीक है, इंटू कितना होगा दोस्तों 100। अब देखिए साहब 5 से कट रहा है कितनी बार 20 बार, 5 से कट रहा है 3 बार, 5 से कट रहा है 4 बार। ठीक है, ये हमारे पास स्थितियां बनती है। तो यहाँ तो एक्स के अकॉर्डिंग हमारे पास जो एक्स था नीचे आएगा, इसके अकॉर्डिंग कट जाएगा, दोनों को फ्री हो जाएगा, एक्स से तो एक्स हटाओ इसको। तो हमारे पास जो स्थितियां होगी उसके अकॉर्डिंग कितना बनेगा आपके पास 3 से 3, तो हमारे पास जो आएगा 64 है। कितना आएगा दोस्तों 64, कितना होगा 64 आपके पास एग्जैक्ट आंसर होगा। कितना होगा 64 आपके पास क्या होगा एग्जैक्ट। गुणा कितने से करना है, कितने से कर दिया, इसके अकॉर्डिंग आंसर जो निकल के आएगा कितना होगा 64 होगा। कितना होगा दोस्तों 64, क्योंकि यहाँ पर 5x नीचे रहेगा 3 ही ऊपर जाएगा, ध्यान रखें ना, कंफ्यूज मत हो ना आप लोग। ठीक है ना, इसे x से केस काट दिया था मैंने, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास बनेगा। तो हमारे पास जो स्थितियां बनी वो कितनी होगी दोस्तों 64%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में किया। ठीक है, करना कितने थे 5/3, गलती से किससे कर दिया तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, जिसका भाग दिया इससे करना, इसी का भाग दिया इंटू 100, इससे निकाल लिया तो हमारे पास कितना है 64, कितना आ गया 64। देखिए प्याज की एक कीमत में 50% की वृद्धि हुई, प्याज पर उतना ही रखने के लिए उपभोक्ता को कितने परसेंट की कमी करनी है, तो कमी परसेंट बना, बार बार में सवाल आता है, अधिक अपॉन 100 प्लस अधिक, अधिक अपॉन 100 प्लस इंटू 100। एक तो होता है यदि आपसे अधिक पूछे तो अधिक परसेंट बराबर कमी अपॉन 100 माइनस कमी, इंटू कितना होता है दोस्तों 100 होता है। यहां से हम देखें तो कितना होगा, अधिक कितना था 50, कितना होगा 150 इंटू 100, 5 या 15 3 हो गया 100 बटे कितना आ गया, तो कितना आएगा दोस्तों 33 से 1/3%, कितना आएगा 33 से 1/3 आएगा। 100 में यदि हम भाग देते इधर देखो, 3 का रेट 3 3 9 हो गया, जितनी बार भाग जाएगा आगे लिखा जाएगा, शेष फल हमेशा ऊपर बैठते, जिसका भाग दिया जाता है नीचे, तो आंसर होगा 33 से 1/3। कितना होगा दोस्तों 33 से 1/3। इन सवालों को आप आसानी से निकाल सकते हो ताकि आप लोग, और अगर आपको कोई सवाल में तो उसे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि सर इस सवाल में प्रॉब्लम है, तो आप मैं आपको अर्ली बता सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपको इन सवालों से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम है तो हमारे इस
आपका जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप दे सकते हो, ताकि हम उसका सॉल्यूशन और भी तरीके से निकाल के आपको दे सकते हैं। ये ध्यान रखें, यदि आपको कोई नई चीज पढ़नी है, इसके अलावा एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारा? 12। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 12। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और अगले जो आपके दोस्त हैं, जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स के लोगों के अंदर इसको पहुंचाइए, ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। और ये आपके लिए जो चतुर्थ श्रेणी का जो पेपर था, उसके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाली क्लास। इस क्लास के माध्यम से आप जितने घर अपने टोटल पेपर आपने पढ़ लिए, तो इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला दोस्तों। सेम पैटर्न पे जो 15 क्वेश्चन आएंगे, इसी आधार पर आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये मेरा विश्वास रखिए आप लोगों को। फिर जब से पेपर दे के आओगे तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, किस प्रकार का पैटर्न मैंने आपको पढ़ाया गया। ठीक है, तो देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन है हमारे पास। ए का मतलब गुणा कितना? 30% हटाएंगे तो क्या लगेगा? बराबर बी का मतलब गुणा 0.25 है तो 25 पॉइंट हटाएंगे, क्या लगेगा दोस्तों? 100 लगेगा। बराबर सी का कितना है? 1/5। सी का कितना है? 1/5। 0 से 0 काट दिया, 25 से 4। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर 3a पॉइंट कितना हो गया? बराबर यहाँ पर b बटे कितना आ गया? 4। बराबर c/5। किधर है? देखिए दोस्तों, जब अनुपात के अंदर, यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब भी आपके बटे के अंदर और बराबर के अंदर, यदि सिंपल बराबर है तो एलसीएम लेने में काम है। जब भी बटे में हो, बराबर में हो, तो उस संख्या को हमेशा क्या कर दीजिए? उल्टा कर। उल्टा करने पर, ये ध्यान रखे, बार बार मैं कह रहा हूं मैं, तो यहाँ पर 10 बटे कितना आएगा? 3 आएगा। अनुपात में 4 बटे कितना आएगा? 1 आएगा। 5 बटे 1 आएगा। ये ए अनुपात बी अनुपात सी के अकॉर्डिंग निकाल। इन तीनों का क्या ले लेंगे? एलसीएम। क्या ले लेंगे? एलसीएम 3 आएगा। 3 का भाग 3 में एक बार किया तो 10 का 10। 1 का भाग कितनी बार? 3 बार। 3 इंटू 4 कितना होता है? 4 तिया 12। 1 का भाग कितनी बार? 3 बार। तीनों पंजे कितना होगा दोस्तों? 15। जो अनुपात का जो आंसर होगा वो 10:12:15 कितना होगा दोस्तों? 10:12 कितना होगा? 15 होगा। तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर निकल के आएगा, डाइट ना करे, डाइट एलसीएम लेकर करोगे गलत हो जाएगा दोस्तों। आपको क्या करना है, इस संख्या को जब भी बटे में हो या बराबर में हो, तो उस संख्या को उल्टा कर दीजिए, ताकि सिंपल अनुपात में बदल जाए। जैसे वो अनुपात में, तो इसको एलसीएम ले लीजिए, आपका आंसर सेकंडों में निकाल। अगर आप इससे करते हो तो 2 बार एलसीएम ले लो। पहली बार एलसीएम लोगे तो बराबर में जाएगी संख्या, दूसरी बार एलसीएम लोगे तो ऑपरेशन अनुपात में। ध्यान रखिए। तो मैं एक स्टेप में आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर होगा 12 का डी ऑप्शन। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है हमारा? 13। क्वेश्चन नंबर, एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को। तो देखो दोस्तों, एक मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होता है उत्तीर्ण, एक क्या होता है? अनुत्तीर्ण। पास और फेल जिसे हम बोलते हैं, तो क्या होगा? a प्लस बी माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कैसे बनता है मैं आपको ये भी बता दूं। ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है। ये कॉमन वाला क्या आता है दोस्तों? c। c हमेशा दोनों के अंदर से होता है, इसलिए कॉमन माइनस आता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है? अनुत्तीर्ण। तो अनुत्तीर्ण हम ले लेते हैं। अब देखो, a का मान हमारे पास कितना है? 19, प्लस b का मान कितना है दोस्तों? 10, माइनस, अब यहाँ पे अनुत्तीर्ण, यहाँ पे अनुत्तीर्ण, तो ये भी क्या दे रखा है? अनुत्तीर्ण। दोनों विषयों में भी कितना देगा? तो समान कैटेगरी का है, तो जो शादी हो जाएगी इनकी आसानी से, तो हम तो समान कैटेगरी शादी करवा दें इनकी। तो यहाँ पर हमारे पास आता है 29 माइनस 7, तो यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 2, तो हमारे पास जो आएगा कितना होगा? 22 होगा। ये तो क्या आ गया दोस्तों? अनुत्तीर्ण। ये तो क्या आ गया? फेल आ गया, अनुत्तीर्ण आ गया। हमसे क्या है कि दोनों विषयों में पास होने वाले, अर्थात उत्तीर्ण के बारे में पूछा है। हमसे पूछा है उत्तीर्ण। क्या पूछा है दोस्तों? उत्तीर्ण। उत्तीर्ण टोटल परसेंट कितने का होता है? 100 का। तो हम 100 में से यदि 22 को घटा दें तो हमारे पास आता है 72%। कितने? 72%, 78%, सॉरी 78% सभी विद्यार्थी, 78% विद्यार्थी क्या होंगे दोस्तों? सफल होंगे, पास होंगे। पहले का पूछे तो अनुत्तीर्ण का 22 आंसर था, लेकिन हमसे उत्तीर्ण पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों? उत्तीर्ण। तो 100 में से, क्योंकि टोटल परसेंट कितने का? 100 का, 100 में से माइनस क्या? 78, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका डी आपका एग्जैक्ट राइट होगा। क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है। यदि 4% की वृद्धि की दर बढ़ती है तो गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व क्या है? देखो एक सवाल है, ए बराबर पी कोष्ट 1+r/100। देखो दोस्तों मैं बार बार में सवाल को लेकर दे रही हूँ जनसंख्या। जब भी ऐसा सवाल है तो ये तो है बाद वाला, हमसे पूछा है पूर्व वाला, तो ये निकालना है इस बार। तो ध्यान रखें कितनी देर की है, ये देर की है, ये हमसे पूछा है। हमारे पास 1+r कितना है, 4 कितना है, कितने समय के लिए, 2 वर्ष। तो यहां पर हमारे पास कितना हो जाएगा, 67600 बराबर ठीक इंटू 100 एकम 100 जो 104, 104/100 होगा। कितने सालों तक, 2 सालों तक। 4 से कट रहा है 26 बार, 4 से कट रहा है 25, 4 से कट रहा है 26 बार, 4 से कट रहा है 25, 26 का एक आएगा 26, 26 से कितनी बार दोस्तों, 100 बार। इसको गुणा कर देंगे हम, 100 इंटू 25 बराबर पी होगा, अर्थात पूर्व की जनसंख्या। तो 25 इंटू 25 कितना होगा, 625 और 2 जीरो का, अर्थात जो आंसर होगा वो 62,500 होगा। 62,500 कितने पहले जनसंख्या थी, वर्तमान में कितना है, 67,600। तो आंसर क्या होगा दोस्तों आपके पास जो होगा, ये तो गलत है, ये रहा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों हमारे पास, कौन सा होगा आपके पास, ए ऑप्शन। 62,500 एग्जैक्ट आंसर होगा। जो आंसर होगा वो कितना होगा, 62,500। कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं दोस्तों, ए ऑप्शन। कौन से ऑप्शन में, ए। तो 14 का आंसर होगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, यदि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 4 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है तो लाभ पर सकता है। तो 5 वस्तुओं का विक्रय किसके बराबर है, 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर तथा लागत मूल्य। लागत मूल्य को कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य भी कहा जाता है, ध्यान रखें। इसके सामने वाला है इसका मूल्य, इसके सामने वाला इसका मूल्य, ध्यान रखें। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, इसके सामने वाला इसका है। तो विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों, छोटा है, क्रय मूल्य बड़ा है। जब भी देखो मैं आपको बार बार बताता हूं, यदि आपको लाभ होता है तो क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्या होगा दोस्तों, क्रय मूल्य होगा। यदि हमारे पास हानि होगी तो हमारे पास क्रय मूल्य माइनस क्या होगा दोस्तों, विक्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य माइनस क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा, ध्यान रखिए। तो हमसे पूछा क्या है कि यहाँ पर क्रय विक्रय मूल्य बहुत छोटा है और क्रय मूल्य बड़ा है, तो क्या होगी दोस्तों, हानि परसेंट बराबर फॉर्मूला होगा हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू कितना होगा दोस्तों, 100 होगा। तो हानि दोनों का डिफरेंस कितने का, 2 अपॉन क्रय मूल्य हमारे पास आता है 5 इंटू कितना होगा, 5 से कट रहा है 20 बार, कितना आ गया हमारे पास, 40%। कितने परसेंट की हानि आएगी दोस्तों, 40% की हमारे पास हानि आती है। तो देखो क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के, 5 वस्तु का विक्रय मूल्य 3 वस्तु के, इसके सामने वाला इसका मूल्य, इसके सामने वाला इसका मूल्य। अब देखो क्या होगा, कौन बड़ा है, क्रय मूल्य कितना है 5, विक्रय मूल्य 3। 5 रुपए की चीज को 3 रुपए में बेच दिया तो हानि, हानि अपॉन क्रय मूल्य, दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 का। हानि देखो क्या आएगा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 5, 5 का भाग दे, इस बार कितना है 40% की क्या आएगी दोस्तों, जो कि आपसे ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है। एक फल विक्रेता ने एक अमरूद वाई रुपए में खरीदे और वाई अमरूद एक्स रुपए में बेच दिए। तो जहां पर ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो वस्तु और रुपए वाला है। तो देखो एक तो होता है वस्तु, एक होता है दोस्तों रुपया, ध्यान रखिए, समझा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कि एक फल विक्रेता ने एक अमरूद, वस्तु आ गई, वस्तु कितने रुपए, वाई, एक्स रुपए में वाई रुपए, ठीक है। फिर वाई वस्तु, वाई वस्तु कितने में, एक्स रुपए, इसको इससे मल्टीपल, इसको, तो यहां पर आ गया वाई और यहां पर आ गया एक्स। हमसे कहा गया है कि एक्स ग्रेटर देन वाई, ये हमेशा आपका क्रय मूल्य होगा, ये हमेशा आपका विक्रय मूल्य होगा, ध्यान से देखो, ये हमेशा आपके क्रय मूल्य होगा, ये हमेशा विक्रय मूल्य। वस्तु के नीचे का हमेशा क्रय मूल्य होता है, रुपए के नीचे हमेशा विक्रय मूल्य होगा, ध्यान रखिए। अब देखो हमसे कहा एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स बड़ा है किससे, वाई,
मतलब यहाँ पर जो एक विक्रय मूल्य बढ़ा है इससे इस वाले से, तो विक्रय मूल्य बढ़ा है तो क्या होगा दोस्तों, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ परसेंट। जब भी विक्रय मूल्य, देखो यहाँ पर x ग्रेटर देन वाई देगा, x जिधर मुंह खुला है बढ़ा, ये दे रखा है x ग्रेटर देन वाई, इधर मुंह खुला है x बड़ा है, x मतलब विक्रय मूल्य बढ़ा है, किससे, क्रय मूल्य से। तो विक्रय मूल्य बढ़ा है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा आपके पास, वाई स्क्वायर होगा अपॉन वाई स्क्वायर होगा इंटू 100। ये ध्यान रखिए, ये इसका लाभ परसेंट का। क्या किया कि x बढ़ा है अर्थात विक्रय मूल्य बढ़ा है, किससे, क्रय मूल्य से। तो विक्रय मूल्य माइनस आपका क्रय मूल्य आ गया आपके पास अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100 ग्राम। तो हमारे पास देखिए आंसर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस अपॉन वाई स्क्वायर, अपॉन वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो क्या है, लाभ वाला आएगा तो होगा, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू लाभ होगा, क्योंकि क्या होगा, विक्रय मूल्य बढ़ा है तो वैसा लाभ होगा, क्रय मूल्य बढ़ा है। अगर यहाँ लेस देन होता तो ये वाला आंसर आता है, तो विक्रय मूल्य पूछा है दोस्तों ये वाला, तो ऑप्शन नंबर डी आपका एग्जैक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर किसी राशि का पर 10 वर्ष के मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 भाग होगा, तो साधारण ब्याज की दर क्या हो। तो साधारण ब्याज की हमसे दर पूछी कि साधारण ब्याज की दर क्या होगी, उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले जो 10 वर्ष का मिश्र धन हमें पता होना चाहिए। तो एक देखो देखो 10 वर्ष का मिश्र धन हम निकालते हैं, तो ए बराबर हमारे पास जो होगा, किसके अकॉर्डिंग मिश्र धन हम निकालते हैं, तो हमारे पास जो बनेगा तो क्या होगा, पी कोष्ठक 1 प्लस, ये स्थिति हमारे पास होगी। ठीक है, आर टी के अकॉर्डिंग होगा, सिंपल आर टी के, ये ध्यान रखें हमें। अब यहां से हम देखें तो ए बराबर में तो हम निकाले तो ब्याज का मिश्र धन निकालते तो हमारे पास जो स्थितियां बनेगी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, तो पी कोष्ठक 1 प्लस आर इंटू समय कितना देगा 10 बटे 100, 0 से 0। तो हमारे पास होगा ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे कितना का 10 है, ये हमारे, ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। तो अगर हमें निकालना है तो सिंपल है। अब देखो ब्याज हमें निकालना है, तो ब्याज मिश्र धन का कितना दे रखा है, 10 रुपए का 2/5 है, तो पी कोष्ठक 1 प्लस आर बटे 10 का कितना है दोस्तों, 2/5। इसका कितना देखा है, 2/5 हमसे दे रखा है। अब दो है तो इसका सिंपल इंटरेस्ट अगर हम निकालें तो क्या स्थिति बने, देखो साहब, तो सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज बराबर पी का 30%, ये होगा। अर्थात देखो हमें आर निकालता, इंटरेस्ट कितना हमारे पास, पी कोष्ठक 1 प्लस आर बटे कितना है दोस्तों, आर बटे कितना है 100, आपके पास ब्याज है इसके अकॉर्डिंग 10 है, तो यहाँ पर इसका कितना देखा, 2/5 बराबर मूलधन हमें पी गए इंटू दर हमें निकालनी है इंटू समय कितना था 10 बटे में कितना आएगा दोस्तों, बटे में कितना आएगा हमारे पास 100 होगा, कितना आएगा दोस्तों, बटे में कितना आ जाएगा 100। ये स्थिति हमारे पास दे रखी है, तो हम क्या करें, अब देखो उसको निकाल, देखो पी से तो पी कैंसिल हो, 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए साहब और कुछ स्थितियां तो देख लो, और कुछ स्थिति दिख रही है तो देख लो जो आप लोग यहाँ पर नहीं है। अब देखो यहाँ पर इसको गुणा कर लीजिए, या तो 2/5 प्लस इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 2/5, इधर r/50, 2 r बटे कितना होगा 50 बने, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपके पास बराबर यहाँ पर r बटे कितना का 10, r बटे कितना होगा 10, या फिर इसको काट लीजिए ताकि छोटा हो जाएगा, नहीं तो बड़ा हो जाएगा इसका। अब बराबर में जो संख्या कट रही है इसको काट के फ्री करो, यहाँ पर 5 से कट रहा है 2 बार, कितनी बार 2 बार। अब इसको देखिए यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं इसको, तो हमारे पास 1 प्लस r बटे 10 इंटू 2 आपके पास आ रहा है बराबर r बटे कितना रहा है, ये स्थिति हमारे पास बनी। अब इसको तो गुणा कर लीजिए आप, जैसे भी इसकी स्थिति इसके अकॉर्डिंग, इसको इधर मल्टीपल कर दें तो कितना होगा 4, तो 1 प्लस r बटे कितना है 10, ठीक है। या फिर इसको रहने दीजिए, आपको गुणा करोगे तो फिर ज्यादा लेते हो, काटना पड़ेगा, तो आपको गुणा कर लो 2 प्लस
2r/10 बराबर कितना होगा r/, क्या क्या 2 + r/100, इसको उधर इसको करो, इससे देखिए साहब यहाँ पर 2 बराबर हमारे पास r/2 माइनस 2 r/ कितना है 10, 2 बराबर हमारे पास एलसीएम आएगा 10, तो 5r माइनस का कितना होगा दोस्त 5r माइनस 2r, तो हमारे पास बचा, तो यहां से हम देखें तो कितना होगा, इसको इधर गुणा कर दीजिए, तो कितना होगा दोस्तों 20 बराबर 3r होगा, तो 20 कितना हो गया 3 हो गया बराबर आर हो गया, तो आंसर 6 सही 2/3%, जो कि किसकी वैल्यू है R, जो कि किसकी वैल्यू है दोस्तों आर की वैल्यू है। राशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 5,200 रुपए तथा 7 वर्ष में 5,680 रुपए हो जाते, 5 वर्ष में कितने हो गए 5,200, और देखिए 7 वर्ष में कितने हो गए 5,680, कितने वर्ष का डिफरेंस 2 वर्ष का, यहां से देखिए तो हम क्या 0, हमारे पास इसको घटा लीजिए अब 5,680 में से आपको 500 084 ये आपके पास अर्थात 480 आता है, कितना आता है 480, 2 से 1 वर्ष का हम निकालना है, तो भाग देंगे 2 से काटा, कितना आएगा दोस्तों 240, कितना आएगा 240 आ गया आपके पास। हमें कितने वर्ष की, तो इसके मूलधन दर निकालनी है, तो 5 वर्ष की निकालनी है, 240 इंटू कितना होगा 5, 0 5 20 हो गया, 80 के 2 5 2 10 2 1200, कितना हो गया 1200, ये तो आपका क्या था मिश्रधन 5 वर्ष का, ये आपके पास ब्याज आ गया 5 वर्ष का, तो हम यहाँ से मूलधन निकालते हैं, तो मूलधन जब निकालते हैं तो हमारे पास कितना होगा कि 5,200 में से 1200 घटाएंगे कितना बचेगा 4,000, कितना बचेगा दोस्तों 4,000, एक क्वेश्चन पे होगा। अब इसकी क्या निकालनी है दर, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है पी का 80%, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1200, मूलधन कितना है 4,000 इंटू दर हमें निकालनी, समय कितना है दोस्तों 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 किया 12 30 बार कट गया, 5 से कट रहा है 6 बार, तो आंसर कितना होगा दोस्तों 6%, दर कितनी होगी 6% होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दे, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखे डी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, 4,000 रुपए 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर, देखो 2 वर्ष का अंतर निकालना है x बराबर पी आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100 होगा, अंतर निकालना है x की वैल्यू, मूलधन कितना है दोस्तों 4 इंटू दर कितनी है 5 इंटू 5, तो बटे में क्या होगा दोस्तों 100, बटे में 100 इंटू 100 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 5 से कट रहा है 2 बार, 2 से कट रहा है 2 बार, 2 पंजे कितना गया 10, अर्थात कितने का अंतर आ गया 200, कितने का अंतर आ गया दोस्तों 10 रुपए का, कितने का अंतर आ गया 10, ये 2 वर्ष के लिए, ये तो किसके लिए दोस्तों 2 वर्ष, यदि हमसे पूछे तो 3 वर्ष का निकाला, तो क्या होगा दोस्तों x बराबर पी आर स्क्वायर अपॉन 300 प्लस आर होगा अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100, ये ध्यान रखें 3 वर्ष की कंडीशन, 2 वर्ष का पूछे थे 3 वर्ष का पूछे थे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ए राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 20, क्वेश्चन नंबर 20, एक एक काम को 12 दिन में तथा बी उसे 18 दिन में कर सकता है, वे एक साथ 2 दिन में काम करते हैं, तो ए के चला जाता है तो शेष काम को बी कितना, देखो साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए और बी, ए किसी काम को कितना है 12, बी कितने में 18, टोटल काम निकाल, टोटल वर्क अर्थात एलसीएम लेते हैं, टोटल वर्क में क्या होता है एलसीएम, कितना होगा दोनों का 36 होगा, कितना होगा 36, 12 तिया 36 की कैपेसिटी आ गई, 18 दुआ 36 कैपेसिटी आ गई, काम करने की क्षमता, काम करने की कैपेसिटी हमने बता दी। तो देखिए दोस्तों वे एक साथ 2 दिन तक काम करते हैं दोनों, अब दोनों ने काम किया कितने दिन तक मात्र 2 दिन, तो 3 और 2 कितना 5, 5 दुआ कितना होगा दोस्तों 10, शेष काम कितना बचा है 26, शेष काम कितना बचा है 26, देखो ये दोनों 2 दिन तक 3 और 2 बचा 5, 5 इंटू 2 5 2 10 काम कर लिया, कितना बचा है 26 काम बचा है, शेष 2 दिन में करते थे, ए चला जाता है शेष काम बी कितना है,
अब बी बाई सी का अनुपात देखो, बी को 2 का भाग दीजिए, बी का निकालना। 13 दुआ 26, आंसर कितने दिन में होगा दोस्तों? कितने दिन में होगा काम? 13 दिन में हमारा काम हो जाएगा। कितने दिन में हो जाएगा दोस्तों? 13 दिन में हमारा काम हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा देखेंगे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 21। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। किस क्या है देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? 21। एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड में पार और 60 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल लंबाई क्या होगी? लंबाई मतलब दूरी। दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों? चाल इंटू समय। दूरी लंबाई, दूरी निकाले, चाल इंटू क्या होगा? समय। तो देखो ये है कि एक रेलगाड़ी 800 मीटर तथा 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः ये इतने इतने सेकंड में पार कर जाती है, तो हमें निकालना है पहले बात तो इंटू समय होता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जो 800 मीटर को तो 100 सेकंड में और 400 मीटर को 60 सेकंड में करती है, तो यहाँ से देखो समय और क्या देखा? दूरी। तो हमें क्या निकालने की? चाल। चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होगा दोस्तों? दूरी बटा समय। तो फर्स्ट कंडीशन देखो, ये तो दूरी कितनी है? 800। समय कितना है दोस्तों? 100। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा सेकंड कंडीशन देखो, दूरी कितनी है? 400। समय कितना है? 60। समय कितना है? 60 सेकंड। जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया। ठीक है, 60 सेकंड में करें, ये 100 सेकंड में कर रही थी। अब देखो साहब, इसके अकॉर्डिंग हम निकाल, तो ये 3 बार कट गया, ये कितनी बार गया? 20। तो 20 बटे कितना गया? किलोमीटर प्रति। ये हमारे पास मीटर प्रति सेकंड में है ना सारा, तो मीटर प्रति सेकंड है, सॉरी ये ध्यान रखिए, कभी कंफ्यूज नहीं होना, मीटर प्रति सेकंड ही दे रखा है दोनों, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड, ये भी मीटर प्रति सेकंड, ये ध्यान रखना। अब देखिए इनकी चाल की लंबाई निकाले, दूरी निकाले। अब देखो साहब, इनके अकॉर्डिंग जो क्या है, दोनों चलती है तो पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो? रेलगाड़ी की क्या निकालनी है? लंबाई। तो किस प्रकार से हम लंबाई का पता लगा देंगे? रेलगाड़ी की लंबाई कितनी? फरदेन, देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में देखते हैं दोस्तों, कि एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई। माना कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या मान ली दोस्तों? x, 800 प्लस x कितना समय लगता है? फिर 400 प्लस x कितना लगता है? जीरो से जीरो कर गया, 2 से 5 बार, 2 से 3 मल्टीपल कर, 3 8 2400 प्लस 3x, चारों पंजे 20, 2000 प्लस इसको इधर इसको इधर, तो 2400 माइनस 2000 बराबर कितना हो गया? 5x माइनस 3x, कितना हो गया दोस्तों? 400 बराबर 2x। 2 से कट रहा है कितनी बार? 200। x का मान कितना गया दोस्तों? 200। x का मान कितना गया? 200। अर्थात रेलगाड़ी की जो लंबाई हो वो कितना आएगी दोस्तों? 200 मीटर प्रति सेकंड। 200 मीटर कितनी लंबी रेलगाड़ी है? 200 मीटर अक्टूबर। माना कि रेलगाड़ी की लंबाई इतना समय लग रहा है इसको उतना, तो ये आपको प्लस कर दिया इसमें। किसी भी पुल को पार करने में जो समय लगता है, तो पुल की रेलगाड़ी की लंबाई तथा पुल की पार, ये ध्यान रखें, दोनों जुड़ जाएगी दूरियां। दूरी बटा समय, दूरी बटा समय लगा दिया, बराबर कर दिया। ये ध्यान रखें, इसके एक्स की वैल्यू निकालनी, वही हमारा आंसर होगा। तो एक्स का मान कितना आ गया? 200। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया? 22। क्या है क्वेश्चन नंबर? 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 मीटर किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। एक रेलवे लाइन के समीप खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? समय निकालना। तो समय बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बटे 4। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4। अब दूरी कितनी दे रखी है? 100 मीटर।
दूरी कितनी है 100 मीटर, चाल कितनी दे रखी है 30 दे रखी है। अब देखो ये किस में देगा, किलोमीटर प्रति घंटे में देगा, किस में दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटे में। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदले तो 5/18 से गुणा कर, किससे कर देंगे 5/18 से गुणा कर देंगे। अब देखो 5/18 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा स्थिति, देखो साहब इसके अकॉर्डिंग नहीं। अब देखो साहब यहाँ पर जो क्या होगा, जीरो से तो जीरो होगा आपके पास, कैंसिल होगा, तो यहाँ पर 10 इंटू 18/3 इंटू कितना होगा 5 होगा, 3 से कट रहा है 6 बार, 5 से कट रहा है 2 बार, तो हमारे पास आता है 12, अर्थात कितने सेकंड में पार कर जाएगी वो दोस्तों 12 सेकंड। कितने सेकंड में पार कर जाएगी, 12 सेकंड के अंदर पार कर जाएगी। तो समीप में खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा 12 सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका एग्जैक्ट राइट होगा। देखिए दोस्तों, दिए गए चित्र में एक शहर के 1080 लोगों एक खाने की पसंद करने की चीजें दे रखी, जो लोग बाटी पसंद करते हैं उनको पसंद। देखिए ये पाई आपको पाई चार्ट दे रखा है दोस्तों, इसके अंदर बाटी वाले 45 डिग्री, चावल वाले 90, रोटी वाले 120 और डोसा वाले 60 डिग्री और पिज्जा वाले 45। हमसे क्या पूछा है कि जो लोग बाटी पसंद करें उनका परसेंट निकालना है, तो बाटी वाले को निकालो। बाटी कहाँ है दोस्तों 45 डिग्री का मान कितना होता है, टोटल सर्कल कितने डिग्री का कोण बनाता है 360 डिग्री, टोटल सर्कल कितने का 360 डिग्री का बनाता है। तो हम देखें, तो यहाँ पर हम देखें दोस्तों परसेंट कितने का होगा 100, परसेंट कितना होगा दोस्तों 100 का। अब देखो यहाँ से 45 से 9 चौक 36 हो गया 4 बार, तो 45 से हटे 360, 4 से काटे तो 2 बार, 4 से काट रहा है दोस्तों 25 बार, तो यहाँ पर हम क्या करें 25/2 आएगा, 25/2 का मतलब होगा 12, अर्थात 12.5% इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। कितना होगा दोस्तों 12.5 इसका क्या होगा एग्जैक्ट। देखिए दोस्तों ये पेपर नंबर 22 के बारे में डिस्कस किया, टोटल जो हमारे क्वेश्चनों की संख्या 23 रही है इसके अंदर, ये पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो गया। इस पेपर को आप लोग अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।